Good evening, dear students. Welcome to English Revolution Foundation batch. This is the 7th class of this batch, and this class is very important for all of you and will play a great role in your sense development. So, without wasting any time, let's start the class. Today's topic is which versus that. Very confusing. बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को. दोनों का मीनिंग जो होता है, जैसे कि वो कार जो वहां खड़ी है वो बड़ी ही प्यारी है, इस तरीके से. तो कई बार उसमें विच यूज हो जाता है और कई बार दैट यूज हो जाता है. तो ये चीज अपने समझ में नहीं आती कि कहाँ विच यूज होगा और कहाँ अपना दैट यूज होगा. मीनिंग दोनों का सेम ही है, ठीक है. एरर में भी होता है, कई बार विच आ जाता है तो उसमें एरर आ जाती है, और सॉल्यूशन में आता है कि विच नहीं आएगा, यहाँ पे दैट आएगा, और दैट की जगह कई बार आता है कि विच आएगा. तो ये चीज समझ में नहीं आई, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है. तो आज की क्लास के बाद में है ना, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा. तो नोट डाउन कर लीजिए पहले आप. देखो, नोट्स कंपलसरी, नोट्स बनाते चल रहे हो ना आप साथ साथ, जरूरी है रिवीजन के लिए, और नोट्स बनाने ही हैं, ये कंपल्सन है आप लोगों के लिए, ठीक है, ईमानदारी के साथ, नहीं तो पाप लगेगा, ठीक है. तो ये जो विच और दैट के पार्ट में जो इंफॉर्मेशन आती है ना, उसको आप बोल सकते हो कि वो एक टाइप से क्या होती है, उस एलिमेंट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है. कि वो सेंटेंस होता है और सेंटेंस में वो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाली जाती है. अब दो टाइप से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो सकती है. एक तो वो जो कोई चीज है, अपने को पता है उसके बारे में, ठीक है, कि पर्टिकुलर वो चीज अपने सामने दिखाई दे रही है, अपने सोचते हैं तो भी वो दिखाई दे रही है, यूनिक है एक टाइप से, और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया जाता है. और दूसरा, कोई चीज है लेकिन उसके जैसी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें से उस पर्टिकुलर एक चीज को डिफाइन करने के लिए जब अपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, तो वो एक दूसरे टाइप की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. तो जो पहले टाइप की होती है, जो यूनिक है, जो फिक्स है ऑलरेडी वो चीज, और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया जाता है, एक्स्ट्रा ज्ञान दिया जाता है आप लोगों को, ठीक है, तो उसमें विच यूज होता है. और जब बहुत सारी एक जैसी चीजों में से पर्टिकुलर एक को सिलेक्ट करके डिफाइन किया जाता है, तो वहां पे आपका दैट यूज होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि विच कंपलसरी नहीं होता, वो एक्स्ट्रा बात बतानी है बताओ, लेकिन दैट कंपलसरी है उसको डिफाइन करने के लिए. तो नोट डाउन कर लो यहाँ पे, जो विच आपका है वो विदाउट रेस्ट्रिक्शंस बात करता है. बताऊंगा कैसे, ट्रिक भी दूंगा आप लोगों को. ये विदाउट रेस्ट्रिक्शंस बात करता है, और दैट जो आपका है वो विद रेस्ट्रिक्शंस बात. रेस्ट्रिक्शन का मतलब पाबंदी, उस पार्ट को आप हटा नहीं सकते, और उसमें आप हटा सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, सेंटेंस सही रहेगा आपका. और लेकिन इसमें दैट वाले में अगर हटा दिया तो सेंटेंस का मीनिंग गड़बड़ा जाएगा. इतनी बात समझ में आई, ठीक है. चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं. यहां पे मेरे पास शर्ट्स का कलेक्शन है, 4 शर्ट है मेरे पास, मस्त मस्त. बाजू बंद है ये, ठीक है. तो एक ब्लू है, एक रेड है, एक येलो है, एंड एक आपकी क्या है, व्हाइट है. आपको पता है मेरे पास 4 शर्ट है. आपने बोला यार तेरी जो एक शर्ट है ना, बड़ी ही प्यारी शर्ट है, ठीक है. अब जैसे आपने बोला तेरी एक जो शर्ट है वो बहुत ही प्यारी शर्ट है, तो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आया, मुझे कौन सी शर्ट दिखाई देगी ये बता दो आप मुझे. या आपने बोला कि तेरी जो एक जो आपकी जो शर्ट है वो बड़ी ही प्यारी लगती है, आप पे बहुत सूट करती है, तो कौन सी शर्ट मेरे पे सूट करती है. नहीं समझ में आ रहा, चारों की चारों दिमाग में घूम रही है. मैं बोलूंगा भाई कौन सी शर्ट, तो आपने बोला कि जो ब्लू शर्ट है ना वो बड़ी प्यारी लगती है आप पर, ठीक है. तो देखो अब यहां पे देखो, जैसे ही बोला कि शर्ट बहुत अच्छी लगती है, तो चारों शर्ट आई, मतलब कंफ्यूजन आया कि नहीं आया. यहाँ पे सेंटेंस क्लियर हो पा रहा था क्या, नहीं हो पा रहा था ना. लेकिन जैसे ही बोला कि ब्लू, तो सेंटेंस आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, कंफ्यूजन खत्म हो गया. तो ये जो बात है, जो ब्लू शर्ट, ये जो वाली बात है, वो कौन सी बात है, डिफाइन करने वाली नहीं है कि इसको हटाओगे तो आपका सेंटेंस सही रह जाएगा क्या, कंफ्यूजन वाला नहीं रहेगा. कंफ्यूजन रहेगा ना सेंटेंस में, इसका मतलब ये जो बात है ना, जो कि उस कंफ्यूजन को दूर करती है, वो आपका क्या होता है, दैट वहां पे यूज होगा. अब यहां पे मैं एक बात करूं कि मान लो ब्लू वाले की बात हुई थी ना, सिलेक्ट हुआ था उसमें, तो सिलेक्ट हुआ, इसका मतलब आप एक और लिख लो कि जो आपका दैट है वो सिलेक्ट करने के काम आता है, सिलेक्ट भी करता है ये, ठीक है. अब यहाँ पे मैं एक चीज देखूं, मेरे पास एक ही शर्ट है, मस्त सी, देखो कितना शानदार वाली बाजू है इसकी, ठीक है.
एक ही है तो इसको थोड़ा सा मस्त बना लेते हैं, ठीक। तो मेरे पास एक ही शर्ट है, किसी भी कलर की हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ब्लू कलर की है मान लो, मस्त आपको ब्लू लग रही है ना इसलिए ब्लू रख ली मैंने। मेरे पास एक ही शर्ट, आपको भी पता है मेरे पास एक शर्ट है, आपने बोला कि यार तेरी शर्ट बड़ी प्यारी है, तो अब कौन सी शर्ट दिमाग में आएगी? ब्लू वाली आएगी ना। कंफ्यूजन है यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोलोगे, यार तेरी शर्ट जो ब्लू कलर की है ना बड़ी प्यारी है, यार तेरी शर्ट जो ब्लू कलर की है वो बड़ी प्यारी है, तो आपको पता है कि शर्ट तेरे पास एक ही है, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने बोल दी कि तेरी जो शर्ट है ना ब्लू कलर वाली वो बड़ी ही प्यारी है, या फिर तेरी जो शर्ट है ना जो पिछले 2 महीने से धुली हुई नहीं है वो वैसे प्यारी थी लेकिन अब प्यारी नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकला, वो भी अलग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि तेरी शर्ट वो अच्छी लगती थी लेकिन वो 2 महीने से धुली हुई नहीं है, या फिर 2 महीने धुली हुई नहीं है ना फिर भी बड़ी प्यारी लग रही है क्योंकि उसका कलर बड़ा प्यारा है, या फिर ऐसे तेरी शर्ट का कलर बड़ा प्यारा है, कौन से वाली, या फिर एक ये जो 2 महीने से तूने धोई नहीं है, ठीक है, तो वो वाली शर्ट क्या है, बड़ी ही प्यारी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है विच, इसमें विच यूज होगा, और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको अगर आप हटा दो तो कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि शर्ट एक ही है, डायरेक्ट पता लग रहा है शर्ट की बात कर रहा है, मतलब जो एक ही है मेरे, ठीक है। और जो एक शर्ट है ना मेरे पास उस पर भी आप लोगों की नजर है, बुरी नजर है उस पर, ठीक है। और ये चीज होती भी है, देखो फ्रेंड्स वगैरह में ज्यादा होता है, आपने देखा होगा चाहे आपके पास कितने ही कपड़े हों लेकिन कोई ना कोई एक आपका फ्रेंड होगा ना उसके पास कोई ना कोई ऐसी एक ड्रेस जरूर होगी जो आपको अच्छी लगेगी, और आपको ये होगा कि कोई ना कोई पार्टी में जाओ ना तो ये शर्ट जरूर मारूं मैं इसकी, ठीक है, चाहे आपके पास कितनी अच्छे अच्छे कपड़े हो, ये होता ही है दिमाग में, ठीक है। दूसरे के थाली में लड्डू बड़ा दिखाई देता, वो वाली बात है। तो इतनी चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे थोड़े सेंटेंसेस लेते हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखो, आप बोलोगे सर पता कैसे लगेगा कि विच आएगा या दैट आएगा, जैसे मैं ये 2 सेंटेंस यहाँ पे ले लेता हूं, एक में विच है एक में दैट है, और दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस है ना वो सेम के सेम है, एक में विच है एक में दैट है, कैसे पता लगेगा? तो देखो बात बोलोगे ना, बात पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग माइंड में पिक्चर बननी चाहिए, और पिक्चर अगर क्लियर है इसका मतलब सेंटेंस ही है, अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो सेंटेंस गलत है। तो कौन सा सेंटेंस गलत है कौन सा सही है बता सकते हो क्या आप? चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माई बाइक, मेरी बाइक, विच जो हैज ए ब्रोकन सीट, जिसकी सीट टूटी हुई है, मतलब बेरोजगारी चल रही है, मेरी तो नहीं चल रही बेरोजगारी, लेकिन मैं देखो आपके साथ जो होगा वो मैं मेरे ऊपर ही लेकर चलूंगा। तो मेरी जो बाइक है विच हैज ए ब्रोकन सीट, जिसकी सीट क्या है, ब्रोकन है, टूटी हुई है, ठीक है, इज इन द गैरेज, वो गैरेज में है, गैराज में है वो, कौन, मेरी बाइक, कौन सी, जिसकी सीट टूटी हुई है। तो यहां इस सेंटेंस को देखने पे आपको कितनी बाइक दिखाई देगी, मेरे पास कितनी बाइक दिखाई देगी? एक ही बाइक दिखाई देगी ना, क्योंकि विच यूज हुआ है। तो एक ये सेंटेंस बंदे ने बोला, देखो उसकी फीलिंग को समझना है, वो अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बोलेगा। अगर आपको विच दैट का आपको नहीं आता यूज करना, इंग्लिश आप ग्रामेटिकल क्या उसका सेंस आपका डेवलप नहीं है, वर्किंग नहीं पता है, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। आपके 5 बाइक, अगर आप बोलोगे कि मेरी जो एक बाइक है ना वो यार ले आना, मैं दूसरी बाइक लेके जा रहा हूं, तो मेरी बाइक जो गैराज में है, और विच यूज करोगे तो उसको फिर एक ही दिखाई देगी। समझ में आई बात? इस तरीके से चीज होती है। यहां पे जैसे बोला विच हुआ तो इसका मतलब एक ही दिखेगी, और नेक्स्ट वाले में अगर मैं बात करूं दैट का मतलब क्या हुआ, यहां से क्या समझ में आएगा कि मेरी बाइक जिसकी सीट खराब है वो गैरेज में है, दूसरे वाली नहीं है। इस सेंटेंस को सेकंड को देखते ही आपको क्या दिखेगा, मोर देन 1 बाइक आपको यहां पे दिखेगी, कि बंदे के पास एक नहीं एक से ज्यादा है, कितनी भी हो सकती है, मिनिमम 2 तो होगी उसके पास। किससे पता लगा? सेंटेंस से पता लगा। जब आपको यह बताना है कि मेरे पास बहुत सारी बाइक हैं, उनमें से एक खराब है, तब आप क्या यूज करोगे? दैट यूज करोगे। और जब आपको ये बताना है जो आपके पास एक ही है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐसे ही देनी है एडिशन की फॉर्म में, तो आप क्या यूज करोगे? विच यूज करोगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहां पे एक ट्रिक नोट करो आप। आपको क्या करना है, ट्रिक मैं ले ही लेता हूं यहां पे, रफ कर देता हूं एक बार। ट्रिक यहां पे नोट करो, कैसे पता करना है विच दैट का। रिमूव द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पार्ट, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का जो पार्ट है ना उसको रिमूव कर दो। कौन सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाला पार्ट? जो विच और दैट के साथ यूज हुआ है, यानी इतने वाला पार्ट, इतना जो सॉरी इससे पहले पहले जो इतना पार्ट है ना ये वाला, इस पार्ट को आप क्या कर दिया करो, रिमूव कर दिया करो। रिमूव करने के बाद में
इफ यू गेट कंफ्यूजन, अगर आपको कंफ्यूजन आता है इसका मतलब वहां पे क्या है, दैट आएगा. एंड नो कंफ्यूजन, इफ देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दैट सेंटेंस, द सेंटेंस विल बी क्लियर. ठीक है, विदाउट दैट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देन देयर मस्ट बी विच. वहां पे क्या यूज होगा आपका, विच यूज होगा. इतनी बात क्लियर है. तो इस तरीके से आपका, अब नेक्स्ट सेंटेंस देता हूं आपको, उसको सोल्व करना इस तरीके से. इस तरीके ये ट्रिक यूज करके यूज कर लेना, आपको पता लग जाएगा डायरेक्ट. पिक्चर माइंड में बनाओ, पिक्चर बनेगी तो चीजें क्लियर होगी. अब इस सेंटेंस में बताओ कि मुझे क्या आएगा, जल्दी से आंसर करो इसका. माइंड में पिक्चर बनाओ. चलो स्टार्ट करते हैं. लैपटॉप्स, आपको क्या दिखाई दिया, लैपटॉप्स. कौन से लैपटॉप्स दिखाई दिए, सारे के सारे लैपटॉप्स दिखाई दिए. सारे के सारे क्या है, आपको लैपटॉप्स दिखाई दिए. अभी आपको क्या करना है, नॉर्मल सेंटेंस को लेना और कुछ भी नहीं लेना. ठीक है, नॉर्मली ही सेंटेंस को लेना और कुछ भी नहीं लेना आप लोगों ने. तो इतना पार्ट है ना एक बार रिमूव कर देना. कौन सा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला. कहां तक है कि विच दैट आर यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पज, इतना पार्ट अपने को रिमूव करना है. लैपटॉप्स आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. लैपटॉप्स ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. किससे, नहीं पता लगा. अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट को इंक्लूड करो, फिर रिमूव करना. जब पूरा सेंटेंस का मीनिंग लेकर फिर रिमूव करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसको अगर आप पहले से नहीं पढ़ते ना तो वो मीनिंग दे जाता है. लेकिन यहाँ तो चलो अपने को नहीं पता लगा किससे ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है. इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में बोल रहा होगा तो मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, तो अपने को समझ में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बात कर रहे हैं. लेकिन एक बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाले पार्ट को कंसिडर करना है कि वो रिमूवेबल है या नहीं है. लैपटॉप्स विच दैट को छोड़ो, आगे पढ़ो बात क्या आर यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पजेज. जो गेमिंग पर्पज के लिए यूज होता है, गेम वगैरह के लिए यूज होता है. क्योंकि लैपटॉप्स आप अलग अलग टाइप के आते हैं. कुछ प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड होते हैं मतलब, और कुछ अपने गेमिंग ओरिएंटेड होते हैं जिनको गेम वगैरह ज्यादा अच्छा लगते हैं, वो वाले लाते हैं. ग्राफिक्स कार्ड वगैरह गेम के रिगार्डिंग होते हैं इस तरीके से. तो जो गेमिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं. अब जैसे ही मैं देखो एक चीज मुझे बताना, सिलेक्शन का काम करेगा कि नहीं करेगा. मैंने जैसे ही लैपटॉप का नाम लिया तो आपको कौन सा लैपटॉप दिखाई दिया, आपको दुनिया भर के सारे लैपटॉप दिखाई दिए. और उनमें से बात कौन से लैपटॉप्स की कर रहा है, वो जो गेमिंग के लिए यूज होते हैं. जैसे मान लीजिए ये इतने, ये प्रोग्रामिंग के लिए मान लो, ये वाला आपका ऐसे मान लीजिए नॉर्मल बच्चों के लिए है, ये ओनली ड्राइंग के लिए है, ये आपके जो दो हैं ये कुछ ऐसे ऑनलाइन कुछ करने के लिए नॉर्मल वे में. ठीक है, इस तरीके से अलग अलग है. उनमें से कौन सा सिलेक्ट किया, सिलेक्शन का काम यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ, सिलेक्शन का काम हुआ. इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा. और जैसे ही जो बात है कि लैपटॉप्स, गेम वाले लैपटॉप्स की बात हो रही है, वो यूजुअली ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. तो आपने ये बात की, और जैसे इस बात को रिमूव करोगे ना तो आपके पास लैपटॉप्स आ जाएंगे. कौन से, सारे के सारे आ जाएंगे. और जैसे ये पार्ट ऐड करोगे, तो कौन से आएंगे, सिर्फ गेम वाले आएंगे. तो बताओ सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, मीनिंग चेंज हो रहा है ना. इसका मतलब यहाँ पे क्या निकला, सेंटेंस के मीनिंग में कंफ्यूजन आ गया ना. तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है. इसका मतलब वो पार्ट क्या है, अपने लिए कंपलसरी है, वो डिफाइन करेगा, पर्टिकुलर बांध के रखेगा. तो रेस्ट्रिक्शन वाला है, तो यहाँ पे आएगा आपका दैट. एक और एग्जांपल लीजिए और क्लियर हो जाएगा. स्टार्ट करो, बताओ क्या आएगा इसमें. द ह्यूमन हार्ट, इंसान के हार्ट की बात हो रही है, दिल की बात हो रही है. विच दैट कंटेन्स, जो कंटेन करता है 4 वॉल्व्स, इसमें 4 वॉल्व्स होते हैं. ठीक है, इज रेस्पॉन्सिबल, वो रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है फॉर ब्लड सर्कुलेशन के, जो आपका ब्लड का संचार है, खून का संचार, रक्त का संचार है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है. अब यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस पढ़ो, इस वाले पार्ट को हटाकर आप सेंटेंस पढ़ो एक बार. इस वाले पार्ट को हटा के पढ़ो. अपने को देखो दो ही चीजें चेक करनी है. एक तो ये देखना है कि वहां सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और दूसरा काम क्या करना है अपने को, मतलब उन सेम थिंग्स में से किसी को सिलेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस ग्रुप में से किसी को सिलेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा. एक ये चीज देखनी है और एक ये देखनी है, उसको हटाने से सेंटेंस का कंफ्यूजन सेंटेंस में आता है कि नहीं आता. ये दो चीजें देखनी है, वहीं से अपना क्लियर हो जाएगा. ठीक है, कि दैट आएगा कि नहीं आएगा. कंफ्यूजन आता है तो दैट आएगा, सिलेक्शन का काम करता है तो भी दैट आएगा, अदरवाइज आपका विच आएगा. तो इंसान के दिल की बात हो रही है, वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये अपने को पता है. दैट विच कंटेंस 4, जिसमें 4 वॉल्व्स होते हैं. तो इंसान के अंदर कितने दिल होते हैं, इंसान की बॉडी में कितने दिल होते हैं, एक ही होता है ना. तो एक ही होता है, तो सिलेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना सिलेक्ट. इसका मतलब क्या निकला, इंसान की बॉडी में एक ही हार्ट होता है. 2 होते हैं तो ये बोलता है कि एक हार्ट में मान लो 5 वॉल्व्स है, एक में 4 होती है. तो इंसान का हार्ट कौन से वाला, जिस 4 वॉल्व्स वाला, तो वो एक सेलेक्ट करता है दोनों में से. लेकिन यहां तो है ही क्या,
एक ही है। तो वो जैसे मैंने बोला हार्ट रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ये चीज मैंने बोली, तो आपके माइंड में क्या आएगा, हाँ हार्ट तो रेस्पॉन्सिबल है। मैंने एक्स्ट्रा बात बता दी उसमें, उसमें 4 वॉल्व्स होते हैं, हाँ 4 वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, वो लेफ्ट साइड में होता है, ये भी मैंने बता दिया। तो वो भी मतलब वो सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चल रही है जिनकी कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको बोला था ना एक्स्ट्रा ज्ञान देने के लिए, समझ में आई चीज इस तरीके से। और लैपटॉप वाले में करें तो सारे लैपटॉप आ जाएंगे, और जैसे सेंटेंस में ये लगाओगे तो ओनली वो पर्टिकुलर लैपटॉप आ जाएंगे। लेकिन इसमें विच लगाओगे ना तो इसमें क्या आएगा, देखो विच आएगा ना, तो इसमें ये वाला पार्ट लगाओगे ना तो वही पड़ा रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। दैट वाले पार्ट से चेंज आएगा, विच वाले पार्ट से कोई चेंज नहीं आएगा। इतनी चीज क्लियर हुई, क्लियर है ना इतना? तो इस तरीके से इसको करना है। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो इसको रिवाइज कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हु वर्सेस विच। डायरेक्ट लिखो जल्दी से। हु जो यूज होता है वो आपका होता है किसके लिए, पर्सन्स के लिए यूज होता है, इंसान के लिए। और विच आपका जो यूज होता है लाइफ लेस ऑब्जेक्ट्स, जो लाइफ लेस होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता, मतलब निर्जीव एक टाइप से, उनके लिए। और आपका जो कौन सा होता है, एनिमल्स के लिए। देखो पेड़ पौधों के लिए भी यूज होता है, आप बोलते हो उनमें लाइफ होती है, वैसे बोला, लेकिन उसको वैसे लाइफ लेस ही बोला जाता है उनको, क्योंकि उनमें मूवमेंट वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो एनिमल्स, इनके लिए आपका विच यूज होता है। इतना आपको क्लियर है? तो यहां पर अब सेंटेंस ले लेते हैं। ये तो बिल्कुल ईजी है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। द रनर हु वॉन द रेस इज ए कैंसर सर्वाइवर। तो एक बार यहां कौन सा पार्ट है उसी को अपने को चेक करना है, हु विच वाला, ये इतना सा है। रनर जो दौड़ करने वाला, जो ठीक है दौड़ करने वाला, इज ए कैंसर सर्वाइवर, वो क्या कैंसर सर्वाइवर है, मतलब वो कैंसर से जूझ कर निकला है, मतलब उसको जीत कर आया है। तो वो क्या है, रनर दौड़ने वाला, सर्वाइवर है, इसका मतलब कैंसर। इंसान की बात हो रही है, इंसान पर्सन है, पर्सन है, इसका मतलब हु वॉन द रेस, जिसने रेस जीती थी वो एक कैंसर सर्वाइवर है। तो अब यहां पे एक चीज बताओ मुझे, हु यूज होगा या विच यूज होगा? पर्सन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या यूज होगा आपका, हु यूज। नेक्स्ट सेंटेंस, आई रैन आफ्टर द डॉग, मैं कुत्ते के पीछे भागा। आई रैन आफ्टर द डॉग, बस यही बचा हुआ था, कुत्ते के पीछे भागना ही, ठीक है। बचपन में बहुत भागे हुए हैं वैसे भी, और वैसे भी जब अगर जॉब नहीं लगी, ठीक है, आप लोगों को बोल रहा हूं मैं, अगर जॉब नहीं लगी तो यही काम होगा, कुत्ते के पीछे ही भागोगे, तो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो उतारोगे। और अगर कुत्ता फ्रस्ट्रेटेड हुआ ना तो फिर वो हिसाब ले लेगा आपसे, ठीक है। तो वो टाइम टाइम की बात है कि किसका वक्त खराब चल रहा होगा उस टाइम पे और किसका मूड ज्यादा खराब होगा, वो अपने आप दिखा देगा अपना जलवा। विच एट माई ब्रेड, जिसने मेरी रोटी खाई थी। अब भाई भागूंगा ही, रोटी खा रहा था मैं। अब इमेजिन करके देखो, यहाँ पे पिक्चर बन रही है क्या, कि आप बैठे हो खाना खा रहे हो, कुत्ता या रोटी लेके भाग गया, तो आप क्या हुए, कुत्ते के पीछे भागे, ठीक है। तो वो वाला केस है। अब यहाँ पे ये विच यूज हुआ है, रोटी कौन खा गया, कुत्ता खा गया ना, तो ये विच है वो किसके लिए यूज हुआ है, कुत्ते के लिए। तो हु यूज होगा या विच यूज होगा? डॉग है, एनिमल है, इसका मतलब क्या यूज होगा आपका, विच यूज होगा। इतना क्लियर है, समझ आई बात? अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ये सेंटेंस बताओ सही है या गलत है, जल्दी से बताओ। ये सेंटेंस आपका सही है या गलत है? चल तो पढ़ते हैं इसको। माई नेबर, मेरा पड़ोसी, ऑलवेज टेक्स राइड, हमेशा एक राइड लेता है, मतलब सवारी करता है, किसी गाड़ी पे चढ़ता होगा, बाइक वगैरह किसी पे, विद, साथ में, किसके साथ में, हिज डॉग, अपने कुत्ते, गुल्लू के साथ में। कुत्ते का नाम है भाई गुल्लू, ठीक है। गुल्लू के साथ में वो क्या करता है, राइड करता है। हु इज ब्लैक इन कलर, जो क्या है, कलर में ब्लैक मतलब काला कुत्ता है। तो कौन काला है, कुत्ता, इसके लिए यूज हुआ, कुत्ते के लिए। तो हु यूज होगा या विच यूज होगा, ये कंफ्यूजिंग है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार मार्क कर लेना, इस सेंटेंस को स्टार मार्क कर लेना। अब यहां पे आपका हु सही है। क्यों सही है? क्योंकि कुत्ते को एज ए पर्सन ट्रीट किया गया है। तो नोट कर लीजिए पॉइंट, एनिमल्स when are treated as a person, then what will be used, who will be used there. There will be no which. If you use which, then it will be wrong and you will get the negative mark in the exam, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग।
तो वहां पे क्या यूज होगा, हु यूज होगा। अब उसको पर्सन की तरह यूज किया गया। अब कैसे भाई, गुल्लू को गुल्लू नाम दे दिया, उसको फैमिली मेंबर की तरह माना जाता है। आपने देखा होगा, उस पड़ोसी को जाकर भूल से मत बोल देना। आप बोलते हैं ना कि कई बार होता है ये चीज कि जैसे कुत्ता, वो किसी पड़ोसी का है, आप बोलते देखो आपका कुत्ता घूम रहा है, तो वो गुस्से में आया, मुझे है ना ये फालतू बात बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसको है ना आज के बाद है ना कुत्ता बोल दे, हिसाब लगा लेना, मेरा तीसरा लड़का है ये, 2 लड़के तो ऑलरेडी है और उनसे वफादार है, ठीक है, तो भूल से ही मत बोल देना मेरा बेटा है ये, ठीक है, तो मेरे बेटे का नाम गुल्लू है। होता है कि नहीं होता, आपने देखा होगा ना, कोई आप बोलते हो ये कुत्ता कितने, कुत्ता नहीं है गुल्लू है ये, कितने का लिया आपने ये कुत्ता, कुत्ता नहीं है गुल्लू है, और इसकी कीमत लगाने की कोशिश भी मत करना। और वो है ना मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो वाला कैसा, इसलिए उसको हु ही बोलना पड़ेगा, विच मत बोल देना, वरना कुत्ता बना देगा वो आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला, ये चीज क्लियर हुई ना। बस ये केस आप याद रखना, ये नोट भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स को जब आप नेम दे देते हो, नेम दे दिया, इसका मतलब क्या है, वो उसका मतलब एज ए पर्सन ट्रीट करने लगे। तो एज ए पर्सन जब ट्रीट करोगे तो सेंटेंस में भी मुझे एज ए पर्सन ही ट्रीट करोगे। जैसे हमारी गाय का नाम लाली है, ठीक है, तो लाली क्या है, घर की मेंबर है, लाली को आप उल्टा सीधा कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, तो फिर वो फैमिली मेंबर है। इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बिल्कुल इजी था ना ये, नेक्स्ट वाला भी इजी है, हु वर्सेस हुम। अब हु वर्सेस हुम जो है, इसमें जो हु होता है वो किस तरीके से वर्क करता है आपका, वो एज ए सब्जेक्ट डूअर की तरह वर्क करता है। तो वो सब्जेक्ट की तरह, डूअर की तरह यूज होगा। डूअर मतलब काम करने वाला, काम करने वाला यानी करता, करता यानी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किस फॉर्म में आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। और हुम आपका रिसीवर होता है किसी एक्शन का, मतलब उस पर तीर लगता है, ये तीर लगना वगैरह ये आपको टेंसेस में क्लियर हो जाएंगे, यानी ये आपका एज ए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब रिसीवर होता है। अब एक ट्रिक बताऊं इसकी, जब भी आपको सेंटेंस में ये चीज आए और कंफ्यूजन आए ना, तो हु की जगह आप रख दिया करना ही या सी रख दो, और हुम की जगह क्या रख दो आप, हिम या हर रख देना। यहां से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए, कभी भी आप लोगों को डाउट नहीं है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब सेंटेंस लेते हैं। जैक इज द बॉय, जैक लड़का है, हु चीटेड इन द एग्जाम, जिसने एग्जाम में चीटिंग की थी। जैक लड़का है जिसने एग्जाम में चीटिंग की थी, तो यहां पे जैक इज द बॉय, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये एक्स्ट्रा देखो, हु विच वगैरह इस फॉर्म में जो भी चीजें आती है ना, वो हमेशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही होती है। एग्जाम में चीट किया, अब चीटेड को मैं लिखूंगा डिड चीट, और ये पता लगेगा आपको कहां पे, टेंसेज में, कि डिड चीट इसको क्यों लिखते हैं। तो उसने क्या किया, एग्जाम में चीटिंग की थी। किसने चीटिंग की थी, जैक। जैक वो लड़का है जिसने एग्जाम में चीटिंग की थी। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, चीटिंग का एक्शन, एक्शन क्या दिखा अपने को, चीटिंग करने का। तो चीटिंग का तीर चला, रिफ्लेक्स में बताया ना तीर कैसे चलता है, थोड़ा तो पता है। तीर चला चीटिंग का, किसने चलाया, उस जैक लड़का है उसने चलाया, और ये किसके लिए यूज है, उस लड़के के लिए यूज हुआ है। और इस सेंटेंस का, इस एलिमेंट का या सेंटेंस का ही बोल सकते हो, इसका क्या है, ये एक्स्ट्रा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा आपका, फिर सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी या ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव आएगा, हु आएगा। चेक करना है तो कैसे करोगे चेक, इसको चेक करने का तरीका क्या है, इस सेंटेंस को उठाकर यहां पे क्या रख दो, ही रख दो, और एक रख दो आप यहां पे हिम रख दो। हिम चीटेड या ही चीटेड, उसे चीट किया गया या उसने चीट किया था, उसने चीट किया, उसे चीट किया तो क्या होता, फिर भी नहीं होता, उसे चीट किया गया होता तो हिम ऐसे नहीं होता, वो कोई दूसरा पर्सन एक्शन करने आता, सी चीटेड हिम, उसने उसे चीट किया, इस तरीके से कोई चीज आती, ऐसे नहीं आता, ठीक है। ये सब्जेक्टिव उसके आगे आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म में, एक्शन के पीछे जाता ना, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रिसीवर होता, ऑब्जेक्ट होता तो पीछे जाता, तीर खाने के लिए जाता। तीर कैसे जाएगा, जो एक्शन होता है वो उसका तीर आगे जाता है ना, तो आगे जाएगा, इसका मतलब क्या, वो उसके टकराना चाहिए था, इसका मतलब ही और हिम लगा कर देखा, आपको यहाँ पे पता लग गया। नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए, रफ करना पड़ेगा इसको। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, विद हुम आई विल गो फॉर ए वॉक, मैं वॉक के लिए जाऊंगा। तो गो का सब्जेक्ट कौन है, कौन जा रहा है, आई जा रहा है ना, तो गो का सब्जेक्ट क्या है, आई, तो हु तो नहीं है ना, आई अलग से सब्जेक्ट बन गया उसका। मुझे नहीं पता किसके साथ मैं जाऊंगा, अब यहां पे आप क्या करो, ही और हिम लगा कर देखो, मुझे नहीं पता उसके साथ, उसके साथ या वह के साथ, उसके साथ या वह के साथ,
उसके साथ ना तो क्या आएगा, ही आएगा या हिम आएगा, उसके हिम, उसका उसके हिम होगा ना, और वह होता तो ही होता, तो उसके साथ होगा ना, तो इसका मतलब किसके साथ, कौन के साथ नहीं, किसके साथ, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे हिम आएगा, हिम आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका होम का करेक्ट, हु नहीं आएगा। इतना क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया ना किस तरीके से वर्क कर रहा है, इस तरीके से ये चीजें वर्क करती, बस रिप्लेसमेंट करके देख लो, ये रिप्लेसमेंट आप लोगों को आनी चाहिए, ये चीजें सेंटेंस का रिप्लेसमेंट करना आना चाहिए, एलिमेंट्स का रिप्लेसमेंट करना आना चाहिए आपको, तब जाके आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं, और माइंड में आपकी पिक्चर बननी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। चमक रहा है ना, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, या टेढ़ा चमक रहा है, टेढ़ा चमक रहा हो ना तो बता देना, उसको सीधा कर लेंगे, लाइन पे ले आएंगे, क्योंकि टेढ़ा चमका हुआ काम का नहीं होता, बहुत खराब करता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस ये आप करो खुद से, जल्दी से करो, इसका आंसर मुझे बताओ क्या आएगा, वही चेक करना है, ही वगैरह लगाना है आपको, मीनिंग देखना है किस तरीके से, या फिर देखो दो ही तरीके हैं, या तो क्या करो तीर छोड़कर देख लो कि कौन खा रहा है कौन छोड़ रहा है, उस तरीके से पता लग जाए, छोड़ रहा है तो वो सब्जेक्ट है, खा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, या फिर ही और हिम रख कर देख लो, पता लग जाएगा। तो हु हुम शुड आई टॉक, मुझे बात करनी चाहिए, शुड आई टॉक टू, जिससे मुझे बात करनी अबाउट दिस मैटर, इसमें अब देखो एक चीज और मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, आप बोलोगे सर टू और अबाउट दोनों एक साथ आ गए, दो प्रीपोजिशन एक साथ आ गए, तो ये तो सर गलत हो गया, मैंने यही सुना दो प्रीपोजिशन साथ में नहीं आ सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये जो चीज है ना वो आपकी सेकंड सब्जेक्ट क्लोज आएगा ना, उसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है, उसमें ये पूरा क्लियर हो जाएगा, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस पे मत जाओ, जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। हु हुम शुड आई टॉक टू, अब मेन जो पॉइंट है वो क्या है, मुझे बात करनी चाहिए टॉक टू, टॉक का सब्जेक्ट कौन है, तीर कौन छोड़ रहा है टॉक का, आई छोड़ रहा है ना, मुझे बात करनी चाहिए, तो आई ने तीर छोड़ा किसका, टॉक का, और किससे बात करनी चाहिए, किसी से, हु किसी से बात करनी चाहिए, तो वो हु या हुम है ना, उससे मुझे क्या करनी है, बात करनी है, ये मेरी बात समझ में आ गई, हु या हुम से मुझे बात करनी है, ठीक है। अब यहां पे अपने पॉइंट लेते हैं, सेंटेंस अपना हो गया, इसको अब ये उस वे में है आपका, अगर बात करें तो इंटेरोगेटिव फॉर्म में, इसको सिंपल फॉर्म में लेते हैं, आई शुड, यहां से क्लियर हो जाए, शुड ये कन्वर्ट कर लिया करो आपको जब दिक्कत हो, टॉक टू ही और हिम, मुझे वह बात करनी है, वह से बात करनी है या उससे बात करनी है, मुझे वह से बात करनी है या उससे बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है, क्या आएगा, हिम आएगा, तो जैसे हिम आएगा इसका मतलब यहाँ पे मुझे किस से बात करनी है, कौन से बात करनी है, मुझे कौन से बात करनी है या किस से बात करनी है, किससे बात करनी है, इसका मतलब क्या आएगा आपका, हुम आएगा। चीजें क्लियर हो पा रही है ना, अब पूरी तरह से माइंड में कब फिट हो जाएगी ये चीजें, प्रैक्टिस से होगी, तो आपको क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, बार बार ऐसे सेंटेंस लेने, बार बार उस पर प्रैक्टिस करनी है, तो ये चीज भी आप लोगों की क्या हो जाएगी, इतना क्लियर हुआ, तो इस तरीके से चीजों को आप लोगों ने करना है। अब नेक्स्ट क्लास में अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे, और उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास के बाद में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा, टेंसेस, ठीक है, तो क्लासेस को मिस मत करना भूल से भी, और क्लासेस में भाई रेगुलर रहो, क्लासेस में रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर रियल में आपको इंग्लिश बनानी है तो रेगुलरिटी जरूरी है, और ऐसी इंग्लिश बनेगी कि लाइफ टाइम में कभी नहीं भूल पाओगे, भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, रोम रोम में बस जाएगी इंग्लिश, समझ में आ रही है चीज, लेकिन कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज दिक्कत होगी भाई, और इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और एग्जाम में आपके मार्क्स बनाता भी है, और एग्जाम में आपका जो है वो खराब भी आपको इंग्लिश ही करता है, ठीक है, सेक्शनल भी पार नहीं होने देता, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसलिए इंग्लिश का क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश हर वे में इंपॉर्टेंट है आपकी, स्पोकन वगैरह में बात करें तो कल को आप कहीं पे भी काम करोगे तो इंग्लिश अगर आपको आती होगी तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, खुद से आपको पता लग जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आता है इससे, तो हर वे में तैयार हुई, और वैसे भी अपनी क्लास से कोई इंग्लिश थोड़ी तैयार हुई, अपने सेंस डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब आप इंग्लिश नहीं सीख रहे, सेंस डेवलप कर रहे हो, तो दिमाग आपको डेवलप करना है, अपनी थिंकिंग को बढ़ाना है, बूस्ट करना है, तो आपको क्लासेस रेगुलर रखनी पड़ेगी, क्लासेस में रेगुलर आपको लाने पड़ेगी, इतना क्लियर है, तो भाई ठीक है, अब आज की क्लास यहीं पे अपने खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ मिलेंगे, लेकिन क्लास को जाने से पहले लाइक जरूर कर देना, और शेयर जरूरी है, क्या है, गुरु दक्षिणा है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना जो मेथड पहुंच पाए, ये रेवोल्यूशन जो क्रांति है वो सभी तक अपनी क्रांति पहुंच पाए, कि रियलिटी क्या होती है, लोगों को भी पता लगे और टीचर्स को भी पता लगे कि रियल चीज क्या होती है, किस तरीके से टीचिंग होती है, और किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स
बनाए जाते हैं। और इंग्लिश की रियलिटी भी लोगों को पता लगे कि इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे रटना है। इंग्लिश और साइंस में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि साइंस और इंग्लिश एक ही है, सारे के सारे सब्जेक्ट एक ही है। आपकी जो सोचने की जो पावर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। तो ये चीज अपने को सभी के सामने लेकर आनी है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को, तो क्लियर है? ठीक है, फिर रिवीजन कर लेना। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, क्योंकि जो इस क्लास की क्विजेज हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। और एक चीज और, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को दे दिए हैं, तो मुझे रिव्यू चाहिए कमेंट सेक्शन में कि वो क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, उनका लेवल सही था क्या, या बिल्कुल इजी लगा आपको, या टफ लगा, किस तरीके का लेवल लगा, और उनकी क्वालिटी कैसी लगी आपको क्वेश्चंस की। तो उसका रिव्यू देना, और साथ में क्लास का भी रिव्यू देना कि कौन सा टॉपिक, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।